मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, यश, वैभव और घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, कुछ भी उसके पास नहीं बचता है, स्वयं का शरीर और स्वयं का स्वास्थ्य भी उसका चला जाता है और उसके परिवार को भयंकर गरीबी और दुख का सामना भी करना पड़ता है। ये सब इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति के सिर पर कलयुग सवार हो गया और इतने सुंदर मानव का जीवन जो अरबों जन्मों की यात्रा का परिणाम है, उस मानव जीवन को पाकर उन्होंने नशे में अपने जीवन को गुजार दी। कि एक ऐसा नशा जो सुबह पी शाम को उतर गई, जो शाम को पी तो सुबह उतर गई। संत कहते हैं कि हमने भी तो एक शराब खाना खोला है, पीना है तो जरा यहाँ आइए, कि हमने भी तो एक शराब खाना खोला है, कि संसार के शराब खानों में जाओगे, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, पर हमारे कन्हैया के दरबार में आकर भक्ति का रस पियोगे तो एक बार अगर भक्ति का नशा चढ़ेगा तो जिंदगी में कभी नहीं उतरेगी, वो कभी नहीं उतरेगा वो भक्ति का नशा। जाम पर जाम पीता है व्यक्ति, शाम को पी के सुबह उतर जाती है, पर अगर एक बार भक्ति का नशा चढ़ गया तो वो भक्ति का नशा अपने आप में इतना नशा है भक्ति में। मीरा ने आपको देखा, कितने लोगों ने बावरी कहा मीरा, कितने लोगों ने पागल करार दिया मीरा को, और उसके ससुर ने तो स्वयं जहर दे दिया। किस लिए? मात्र इसीलिए कि वो भगवान का नाम गाती थी, मात्र इसीलिए कि वो भगवान का भजन करती थी, भगवान से प्रेम करती थी, कि भगवान से प्रेम करने का इतना मूल्य चुकाना पड़ा मीरा को कि विष का प्याला भी मीरा को पीना पड़ा। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो भक्ति का, जो प्रेम का नशा था वो कम हुआ क्या, बताइए। अनेकों यातनाएं सहने के बाद भी मीरा के अंदर की भक्ति का जो नशा था वो रत्ती भर का कम नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र जो एक राज्य के राजा थे, डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, पूरे राजपाट का त्याग करके पत्नी और बच्चे को एक श्रेष्ठी के यहाँ बेचना पड़ा, और अंत में पुत्र रोहित का शव लेकर पत्नी आई तो भी मजबूर हो गए कि कर देने के पैसे नहीं थे शमशान के पास, न राजा हरिश्चंद्र के पास, न उसकी पत्नी तारामती के पास। फिर भी भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा था राजा हरिश्चंद्र को कि डोम के यहाँ नौकरी करा दी, फिर भी भक्ति का रंग नहीं छूटा और सत्य का मार्ग राजा हरिश्चंद्र ने नहीं छोड़ा।